पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। निकिता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। तो अभी हम यहाँ अगम कुआं के शीतला मंदिर में पहुँचे हैं, जो कि काफ़ी हज़ारों साल पुरानी मंदिर है। और यहाँ पे लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, उनकी जो भी मनोकामना होती है, जो भी मन्नत होती है, इच्छा होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे माता शीतला जो है वो पूरा करती हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं मंदिर को, मंदिर में लोगों को देखते हैं, पुजारी जी से भी बात करेंगे। चलिए यहाँ पे अंदर चलते हैं और सभी चीज़ों को एक एक करके जानते हैं और देखते हैं। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो लोग यहाँ पे आते हैं उनकी मनोकामना जो है, जो भी इच्छा है, मन्नत जो होती है वो पूरी होती है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आपका कोई ऐसा मन्नत हो जो पूरा हुआ हो? हाँ, माता पूरा किए हैं, इसलिए सब कोई आते हैं, हम लोग सब पूरा मिल के आते हैं। ज़रूर माता का महिमा बहुत है, इसलिए हम लोग पूरा विश्वास श्रद्धा के साथ आते हैं पूजा करने। अच्छा, तो मतलब आपका मन्नत जो है वहाँ पे, यहाँ पे मतलब पूरा हुआ है? हाँ, पूरा हुआ है, इसलिए मैं हर साल माता के पास बउआ के आँख लग गछले तो हमारा हाँ, जो गछते हैं पूरा होता ही है। माता में इतना शक्ति है तब ना लोग आ रहे हैं। हाँ, इतना भीड़ है, ऐसे ना तो कौन आएगा। माँ जय माता। बहुत दूर दूर से सब लोग आते हैं। आप फतुहा से आई हैं? जी, फतुहा से आए हैं हम लोग। हाँ, सब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इनका महिमा बहुत अच्छी है। माता में शक्ति इतना है, सब आते हैं। आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो पूरी हुई हो इस मंदिर से? हाँ, मनोकामना हुआ है ना। मेरा बाबू को आँख से दिखता था नहीं, आँख मतलब कि आँख में जलन रहता था, तो हम गच्छे थे कि हे माता रानी, अगर बच्चा का हमारा आँख अच्छा हो जाएगा माता रानी, तो हम आपको आँख चढ़ाएंगे। तो माता रानी की कृपा से मेरा बच्चा के आँख अच्छा हो गया है, तो हम माता रानी की आँख चढ़ाने आए हैं। अच्छा, मतलब आपका जो बच्चा है उसका उस आँख में दिक्कत था कुछ, तो वो आप मनोकामना यहाँ पे कि ऐसा अगर पूरा हो जाएगा तो आप आँख चढ़ाएंगी, वो पूरा हो चुका है? मेरा मनोकामना पूरा हो गया था, तो हम माता रानी के बोले थे कि माता रानी आँख अच्छा हो जाएगा, तो हम आँख अच्छा हुआ तो हम आँख माता रानी को चढ़ाने आए थे। अच्छा, मतलब तो जैसा कि आपने सुना, ये जितने भी यहाँ पे हम लोग महिलाओं से बात किए, यहाँ के भक्तों से बात किए, उनका कहना है कि यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं। जहाँ जैसे यहाँ कुछ लोग फतुहा से भी आए हैं, इनका कहना है कि जो भी अगर मनोकामना ये लोग मानते हैं, जो भी कुछ बोलते हैं, वो सारी चीज़ें इनकी पूरी हो जाती है। चलिए आगे चल के आप मंदिर में और भी चीज़ें देखते हैं। यहाँ की बहुत अच्छी अच्छी इतिहास है, बहुत सारे इतिहास है यहाँ के। तो चलिए मंदिर में और आगे चलते हैं। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे सामने ही, मेरे पीछे जस्ट यहाँ पे एक ये कुआं है, जो कि शीतला मंदिर का अगम कुआं नाम ही इसी वजह से है, क्योंकि यहाँ पे शीतला मंदिर में ये कुआं है जो कि काफ़ी ज़्यादा नोन है, काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। इसकी भी एक अपनी इतिहास है। तो आपको बता दें कि सम्राट अशोक जो थे, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करवाकर इसी कुएँ में डाला था, इसी कुएँ में उनका जो सर है वो डाला था, ये ऐसा माना जाता है। और इसलिए ये जो कुआं है काफ़ी मशहूर है, काफ़ी लोग जानते हैं इस कुआं को, और इसी वजह से यहाँ पे लोग बोलते हैं अगम कुआं। और ये शीतला मंदिर के जस्ट पास में ही है, सामने ही आप देख सकते हैं इस मंदिर को। जैसा कि अभी हम यहाँ पे मंदिर के पुजारी जी से बात करेंगे और ये जानेंगे कि यहाँ का इतिहास क्या है, यहाँ की मान्यता क्या है और कितनी सच्चाई है कि यहाँ पे जो सम्राट अशोक है वो यहाँ पे अपनी भाइयों की हत्या कर डाले थे। तो ये सारी बातों के बारे में हम लोग जानेंगे।
तो आप हमें ये बताइए कि इस मंदिर का जो है वो मान्यता क्या है और कितनी हज़ारों साल पुरानी है ये सारी चीज़ें? ये मंदिर 232 ईसा पूर्व है, ठीक है। अंदर में पहले सातों माता का प्रतिमा था। तुलसी मंडी में खुदाई के दौरान माता का प्रतिमा निकला है, तो लोगों ने यहाँ पे आकर के माता का स्थापना किया, जो कि चैत के आखिरी मंगल के दिन आज भी सालाना पूजा होता है। और ये कुआं सम्राट अशोक का है। उन्होंने अपने 99 भाइयों का सर काट करके इसी कुएं में डाले थे राजगद्दी हासिल करने के लिए। तो इस बात में सच्चाई कितनी है? इतिहास तो यही कहता है, जो इतिहास कहता है वो हम जानते हैं। उस समय तो हम थे नहीं, आप भी थी नहीं। इतिहास जो कहता है वो हम लोग दोहरा रहे हैं। और ये कुआं का गहराई का अंत नहीं है, इसीलिए इसका नाम अगम कुआं रखा है, क्योंकि ये अगम अपार है। लालू जी उराही करवाए थे तो 75 फीट तक पानी नीचे गया था, फिर मोटर बंद हो गया था तो सुबह तक पानी अपने लेवल में आ गया था। मतलब गहराई अभी तक किसी को नहीं पता चल पाया कि आखिर ये कुआं कितना गहरा है, ये किसी को अभी तक पता नहीं चल पाया। लोग कोशिश भी किए हैं। जी, लालू जी कोशिश किए थे तो पता नहीं चल पाया। वो अपने कार्यकाल में कोशिश किए होंगे, तो फिर उनको लगा कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने मंदिर का निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था। अच्छा, लालू प्रसाद यादव ने, जी जी जी, उनके कार्यकाल में ही ये मंदिर की स्थापना निर्माण किया गया था। तो जैसा कि हमने सुना कि ये इस जगह का नाम अगम कुआं इसलिए है क्योंकि ये इसकी जो गहराई है वो आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। लोगों ने कोशिश भी की है कि कैसे करके इसकी गहराई के बारे में पता किया जाए, लेकिन पता नहीं चल पाया। लालू राज में जब उनका कार्यकाल था, लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में इस मंदिर का निर्माण किया गया था और ये भी पता लगाया गया था कि इस कुआं का जो गहराई कितना है, लेकिन वो किसी को भी पता नहीं चल पाया। इसकी सच्चाई किसी को भी पता नहीं चल पाई और इसलिए इस जगह का नाम अगम कुआं पड़ा है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ के भक्तों से भी बात की, यहाँ के पुजारी जी से भी बात किया, यहाँ का हमने शीतला माता का दर्शन किया। मौजूद है पटना सिटी में। पटना सिटी के बड़ी पटन देवी के मंदिर के पास हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और भारी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। माता के दर्शन करने यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचे हैं और देखिए नवरात्रि का शुभ अवसर चल रहा है, ऐसे में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। और अंदर हम लोग चलेंगे और यहाँ पे श्रद्धालु से बात करेंगे, अंदर पंडित जी से भी बात करेंगे और बहुत सारे चीज़ें आपको दिखाएंगे, अंदर दर्शन करवाएंगे आपको माता की। बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद है, तो हम यहाँ पे श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे कि क्यों वो इतने बड़े संख्या में बड़ी पटन देवी का दर्शन करने आए हैं, क्यों इतना माँ पे विश्वास है। तो नमस्कार, आपका क्या नाम हुआ? सुरेश प्रसाद जी। अच्छा सुरेश प्रसाद जी, कब से यहाँ मतलब लाइन में लगे हैं? ये 2 घंटा हुआ है। 2 घंटा से लाइन में है? हाँ हाँ जी। अच्छा, माँ पर इतना विश्वास है? हाँ, ये तो शक्तिपीठ है जी। हाँ। यहाँ का कहानी पता है आपको? कहानी तो ये लो जाए कि मैंने दक्षिण जंघा यहाँ गिरा था, उसका शक्ति है। 51 पीठ में मैंने ये शक्ति मैंने है यहाँ पर जी। और यहाँ आस्था है, आने से मैंने पूर्ति होता है। तो मतलब नवरात्रि में आना ही है यहाँ पे? हाँ, आते हैं, हर साल आते हैं नवरात्रि? हाँ, हर साल आते हैं। अच्छा, और अम्मा आप बताइए, आप कुछ बताइए अम्मा। क्या बताएं, दुर्गा माँ के शक्ति से पूजा करने आए हैं। पूरा विश्वास है बड़ी पटन देवी पे? पूरा विश्वास है, माँ ने सब कुछ है जी। चलिए देखिए, इतना ज़्यादा श्रद्धा है लोगों के बीच बड़ी पटन देवी को लेके, तो आपको अब हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे अंदर से इसका भव्य दृश्य और आपको भी दर्शन करवाएंगे। अच्छा बाबा, ये बताइए कि यहाँ का कहानी क्या है, बड़ी पटन देवी का कहानी क्या है? ये शक्तिपीठ है। 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ ये है। माता यहाँ 3 रूप में है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इनका मूल नाम माँ सर्वानंदकरी है। यहाँ के भैरव व्योमकेश भैरव हैं। और यहाँ पे मतलब दाहिना जांग गिरा था, पटवस के साथ दाहिना जांग गिरा है, उन्हीं से 3 रूप में माता अवतरित हुई हैं। और सती होने का क्या कहानी है? सती की कहानी है, राजा दक्ष जब यज्ञ करवा रहे थे तो उस समय सभी भगवान को बुलाए थे, भगवान शिव को नहीं बुलाए थे।
तो माता सती जब आई तो देखी कि सब कोई का स्थान है, शिव जी का स्थान नहीं है। उससे क्रोधित होकर वो अग्निकुंड में समाहित हो गए, जिससे शिव जी आए और उनको लेकर कंधे पर भ्रमण करने लगे, जिससे सृष्टि का विनाश होने लगा। तो सारे देवी देवताओं लोग विष्णु भगवान के पास गए कि भाई इसको रोका जाए, नहीं तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। वही विष्णु भगवान अपने चक्र से माता सती के अंग को काटे, जिससे 51 भाग में वो कटा, जिससे एक भाग यहाँ गिरा, दाहिना जांघा पटवस के साथ, उसी से शक्तिपीठ का निर्माण। भारी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं, तो इतना विश्वास है माँ पर तभी ना। ये 51 शक्तिपीठ में इस तरीके से विश्वास रहता है। भक्तों का ये सोचना है कि आते हैं सच्चे हृदय से आते हैं, जो मांगते हैं पूरा होता है, इसीलिए इतनी भीड़ रहती है। जो मांगते हैं वो पूरा कर देती हैं माँ जी। मौजूद है एक प्रसाद के दुकान पे, तो अम्मा ये बताइए कि यहाँ इतना मान्यता क्या है, क्या इसकी मान्यता है बड़ी पटन देवी का? मान्यता यही है कि बेटा है कि यहाँ शक्तिपीठ है, जो मांगते हैं माता पूरा करते हैं। अच्छा, जो मांगेंगी वो माता पूरा कर देती है। शक्तिपीठ है। अच्छा, यहाँ की कहानी क्या है? यहाँ एक कहानी है, बड़ी पटन देवी है, नैना जांग गिरा है, माता शक्ति है। बड़ी पटन देवी के बाद अब हम लोग मौजूद हैं छोटी पटन देवी, और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ सती का दाहिना बाजू गिरा हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर तरीके से माँ के रूप को सजाया गया है। यहाँ पे श्रद्धालु इस वक्त तो आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कम भीड़ देखने को मिल रही होगी, लेकिन नवरात्रि के समय बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही भारी मात्रा में लोग यहाँ आते हैं और देवी का दर्शन करते हैं। और देख सकते हैं आप किस तरीके से नवरात्रि को ध्यान में रखते हुए ऊपर, आप जैसा हम अपने कैमरा पर्सन को बोलेंगे, वो दिखाइए कि किस तरीके से नवरात्रि का पूरा तैयारी चल रहा है, ताकि नवरात्रि में माँ के भव्य रूप को हम लोग सराहें और उनको पूजें। यहाँ बिहार में मंगला गौरी है, गयायाम मंगला प्रोक्ता। यहाँ मांगते दक्ष जंघास्तु व्योमकेशस्तु भैरवा। इस देवी का नाम सर्वानंद करी देवी, शास्त्रोक्त नाम। देवी भागवत्या तंत्र चूड़ामणि शास्त्र के अनुसार इनका नाम सर्वानंद करी। तो बहुत मान्यता है माँ का जी। और यहाँ के भैरव एक होते हैं, जहाँ भी शक्तिपीठ होता है वहाँ भैरव हैं। यहाँ के भैरव बैकटपुर में हैं। जिन्हें व्योमकेश भैरव कहा गया है, वे बैकटपुर में जो गौरी शंकर मंदिर में विराजमान हैं वही भैरव हैं जी। पाटलिपुत्र के भैरव वही भतुआ में बैकटपुर मंदिर में जो विराजमान है गौरी शंकर के रूप में, वही यहाँ के व्योमकेश भैरव हैं। तो यहाँ के कुछ चमत्कारी चीज़ों के बारे में बताइए ना। चमत्कार तो प्रतिदिन होता है। प्रतिदिन होता है? जी, प्रतिदिन होता है। आज भी हुआ है। आज माँ की आरती हो रही थी, कमल का पुष्प इस तरह से ऐसे लगा हुआ था, इस तरह से निकल कर गिर गया। ऐसे गिरा? जी, इस तरह से ऐसे लगा हुआ था और ऐसे करके कमल गिर गया, निकल। मतलब माँ ने आशीर्वाद दे दिया? जी। पुष्प जो है हमेशा माँ पुष्प गिराकर आशीर्वाद देती रहती है। मतलब जब भी आरती होती है तब फूल गिरते हैं? यहाँ पर शयन, माँ का शयन जो है सामने जो देख रहे हैं, ये जो सामने रखा हुआ, ये शयन जो है माँ का एक बार नहीं मैंने लगाया। वो चीज़? हाँ, वो चीज़ नहीं मैंने लगाया, बहुत कुछ वर्षों की बात। तो रात्रि में जब 12 बजा तो मुझे माँ ने कहा, मुझे तूने सुलाया, तू सो रहा है, मुझे सुलाया है। आपने सपना देखा? नहीं, सपना नहीं देखा। यहाँ पर हमको आवाज़ मिली। मैं जाग गया और जाग कर आया तो वहाँ पर स्थान था। वो स्थान वहाँ देवी जी थी और शयन वहाँ लगता था। तो देखा कि शयन नहीं लगा हुआ, तो शयन मैंने फिर लगाया स्नान करके, और स्नान करके क्षमा याचना करके उनको शयन कराया। यहाँ हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं। तो मैम आप ये बताइए कि आप यहाँ पे क्यों आई? आप बहुत मानती हैं छोटी पटन देवी को? हाँ। अच्छा, यहाँ पे मान्यता पूरा होता है, इसलिए। आपका मन्नत पूरा हुआ है? हाँ। क्या मान्यता थी? मतलब बहुत परेशान थी आप, यहाँ पे आई, माता से मांगी और पूरा हो गया वो चीज़?
नहीं, जैसे घर में सुख समृद्धि ये सब मांगा जाता है, ये सब पूरी होती है यहाँ पे बोलने से। हाँ। नवरात्रि में स्पेशली आती है या आना जाना लगा रहता है? नहीं, यहाँ आना जाना लगा रहता है हम लोग। हाँ जी, बगल में ही है तो